हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हर मास की त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। नए साल 2024 का दूसरा प्रदोष व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पड़ रहा है। यह भौम प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस दिन भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करने से भी विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं इस वीडियो में साल 2024 का दूसरा प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। तो दोस्तों, प्रदोष काल में ही हमेशा भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। तो दोस्तों, प्रदोष का व्रत ये कब प्रारंभ हो रहा है? तो पौष शुक्ल त्रयोदशी की तिथि जो कि 22 जनवरी की शाम 7:51 से प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 23 जनवरी की रात्रि 8:39 पर रहेगा। दोस्तों, हमेशा ही प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में यह व्रत 23 जनवरी मंगलवार को रखा जाएगा। आइए अब जान लेते हैं प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सायकाल शाम के 5:52 से लेकर शाम के ही 8:33 तक। उस दौरान आपको भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। मंगलवार के शुभ योग में आने कारण कि यह भौम प्रदोष के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जिस बार को यह प्रदोष व्रत पड़ता है उस वार के नाम से ही प्रदोष व्रत को जाना जाता है। इस बार ये मंगलवार को पड़ रहा है, इसीलिए ये भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और आपको जो अभी आप स्नान करेंगे तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप अवश्य ही मिला लें। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि काले और नीले रंग के कपड़े धारण ना करें। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पण करके उनको अर्घ दें। फिर अपने पूजा घर में वहां घर के मंदिर में दीप जलाएं। अगर आपकी समर्था है तो आप इस दिन विशेष रूप से व्रत रखें। अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो इस दिन आपको विशेष रूप से भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना और व्रत करना चाहिए। और दोस्तों, भगवान शिव के आप किसी पास के शिव मंदिर में जाएं तो वहां भगवान भोलेनाथ का पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से उनका अभिषेक करें और पुण्य गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और पूरा दिन भगवान शिव का नाम ओम नमः शिवाय स्मरण करते रहें। यह व्रत फलाहार किया जाता है, इसमें अन्न का सेवन नहीं किया जाता। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। पूरा दिन भगवान शिव की उपासना करते रहें और शाम के समय प्रदोष काल से पहले आपको पुण्य स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े धारण करने चाहिए। अब आपको पास के किसी शिव मंदिर में जाना चाहिए तो वहां पर सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, फिर माँ पार्वती जी की, फिर आपको कार्तिकेय, नंदी और फिर अंत में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। अब आपको भगवान भोलेनाथ का फिर से पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और पुण्य गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। फिर उनकी सभी प्रिय चीजें जैसे कि बेलपत्र, चंदन, अक्षत, धतूरा उन्हें अर्पित करना चाहिए। और ऐसा करने से भगवान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और शाम के समय आपको उनको सफेद मिठाई का भोग लगाना ना भूलें। आप चाहे तो सफेद मिठाई में बर्फी या तो आप उन्हें खीर भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि वह चावल की खीर ना हो, क्योंकि चावल अन्न में आता है। आप चाहे तो फलाहारी खीर जैसे कि आप साबूदाने की खीर या फिर मखाने की खीर बनाकर उनका भोग आप लगा सकते हैं। उसी से भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और शिव पंचाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय का यथा संख्या मंत्र में जाप करें और इस दिन भौम प्रदोष व्रत की व्रत कथा अवश्य ही वहीं पर बैठ कर पढ़ें और अंत में संपूर्ण शिव परिवार की आरती करें और उन्हें भोग अर्पण करें। तभी इस व्रत का पारण माना जाता है और इस दिन फलाहारी किया जाता है और अगले दिन आप अपने व्रत का पारण करेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन आपको कौन सा खास महा उपाय करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि यदि कोई भी जातक प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन अर्चन करता है तो उसके पुण्य इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि उसे कोई भी पाप छू नहीं सकता। इसीलिए आपको इस भौम प्रदोष के दिन, आपको 23 जनवरी के इस भौम प्रदोष के दिन 2 दीपक घी के तैयार करनी है और अपने पास के किसी शिव मंदिर जाना है। तो एक दीपक तो आपको शिवलिंग की जो जलधारी वाली स्थान है वहां पर आपको जला देना है और दूसरा दीपक आपको जलाकर घर लाएं, वहीं पर जला लें और उसको घर लेकर आएं और उस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार की दाहिने तरफ रख दें। ऐसा करने से आपको
महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आप अगर आपके कार्य में किसी रुकावट आ रही है, तो वह आपके कार्य भी सिद्ध होने लग जाएंगे। इसीलिए आपको इस दिन ये विशेष उपाय अवश्य ही करना चाहिए। हर हर महादेव।